आकर दोनों के हाथों में टिक गए। लेकिन समस्तर बेद जी ने उस दिन आधा ही अमृत पिया और शिमली पूरा पी गई। बेटी शिमली, ये शेष बचा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरुजी। शिमली बेटी, इसे दीवार के इसी सुराख से फेंक दे, तेरे बाहर जाने तक कहीं कुत्ता भाग न जाए। शिमली के लिए उसके मुर्शिद का हर हुक्म रब का फरमान था। उसने बिना देखे अमृत को दीवार के सुराख से बाहर फेंक दिया। खुदा की रहमत को इंसान नहीं समझ सकता। जिसे शिमली बेजुबान जानवर समझ रही थी, वह तो उसका अपना भाई मंसूर था, जो शक की नापाक नियत से आया था। मगर खुदा ने उस पर भी दया बख्शी। जैसे ही मंसूर के मुंह में जीभ पर अमृत की छींट पड़ी, उसका अंतःकरण साफ हो गया। पहली बार इसे इतनी रूहानी पाकीज़गी महसूस हुई और उसी क्षण पश्चाताप की एक प्रबल प्रेरणा जागृत हुई। कभी कभी इंसान एक रास्ते पर गुनाह की नीयत से चलता है, पर अगर रब का रहम हो जाए तो उसी रास्ते पर उसे तौबा का इल्हाम नजर आ जाता है। मंसूर के साथ भी यही हुआ। उसे अपने ही ख्याली गंदगी पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। जिस नापाक नजर से आया था, अब वही निगाहें शर्म से झुकी हुई थी। जो अमृत उसकी जुबान पर गिरा, वो महज पानी की बूंद नहीं थी। वो अल्लाह का कर्म था, जो उसके दिल पर जमी पाप के मैल को नष्ट कर रहा था। अल्लाह के इस फजल से मंसूर का दिल पाक साफ और बेदाग हो गया। उसकी रूह में एक सबसे गहरा एहसास उठ रहा था, जो खुदा की नजदीकी बयान कर रहा था। ये प्रेरणा रब की ही रहमत थी। ये वो लम्हा था जहां पहली बार मंसूर के दिल में खुदा की मौजूदगी महसूस हो रही थी। या अल्लाह, भाईजान यहाँ कैसे? हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी पाक नियत पर शक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक इंसान को अल्लाह का सही इल्म हासिल नहीं होता, तब तक ऐसे गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ करने लायक हैं। जिसे कभी सच्चा इल्म ही न मिला हो, अल्लाह ऐसे गुनाहगार को उसकी नीयत से देखता है, उसके गुनाहों से नहीं। ऐसा नादान बंदा अगर दिल से तौबा करे, बेखबर समझकर, ना समझ मानकर, उसे भी माफ कर देता है। ऐसा अजीम, पाको साफ, बेमिसाल इल्म मुझे आज तक कभी नसीब नहीं हुआ था। आपका ये ज्ञान, ये इल्म ऐसा है कि अब इसके बगैर जीना नामुमकिन है। अगर मुनासिब समझे तो मुझ नीच पर भी अपना रहम बख्शें। अपना शागिर्द बनाकर मुझे भी अपने दिल में जरा सी जगह दें। मैं जानता हूं कि मैं आपकी रजा के लायक नहीं। मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं। जो आप जैसे पाक साफ संत के बारे में मेरे मन में ऐसा दोष आया, मेरी आंखों पर शक और वहम के पर्दे पड़े थे। नादान मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आप तो बहुत दयालु हैं, रहमान हैं। हे अल्लाह की जात, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? समस्तर बेद जी ने मंसूर को नाम दीक्षा दी और वही मंत्र जाप करने को दिया जो शिमली को दिया था। मंसूर ने आज सिर्फ नाम दीक्षा नहीं ली,
उसने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खुदा के हवाले कर दिया। अब वो सिर्फ एक शहजादा नहीं रहा, आज एक सच्चे शागिर्द के रूप में उसका असली जन्म हुआ। अब मंसूर रोज अपनी बहन शिमली के साथ आश्रम में जाने लगा। दोनों भाई बहन बहुत सत्संग सुनते और फिर मिलकर खूब सेवा करते। अरे मेरे शहजादे, आपने तो हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी। कुएं भी भर गए हैं, तालाब में भी साफ पानी आ गया है। अब कोई भी प्यासा नहीं सोता। हमारे घरों में फिर से रौनक लौट आई है। आपने तो हमें जिंदगी दोबारा बख्श दी। शहजादे मंसूर, आपने जो कहा वो कर दिखाया। किसी ने हमारी इतनी नहीं सुनी थी जितनी आपने सुनी। हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। अब कोई फिक्र नहीं। वो दिखाई देता है, वो साकार है, सशरीर है। उसका नाम अल्लाह कबीर है। माफ करना शहजादे, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह तो बेनजीर है, वो तो नजर नहीं आता। यही तो हमारी गलती है। हमें बताया गया कि वो दिखता नहीं, जबकि वो हमारे ही जैसा नर रूप में है, इंसानी सूरत में, नूरानी शरीर में है। वो इस पूरी कायनात का मालिक है, किसी भी पल कहीं भी प्रकट हो सकता है। ये शहजादे को क्या हो गया है? इतनी अच्छी बात कर रहे थे, अब ये कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा साकार हैं। पाक कुरान मजीद में खुदा को निराकार नहीं बताया गया है, लेकिन हमारे मुस्लिम धर्मगुरुओं को खुदा का इल्म न होने के कारण इस परवरदिगार को निराकार या बेचून बताया है। कुरान की आयतों में खुदा के स्वरूप के सबूत भी हैं। कुरान मजीद की सूरह लुकमान 31 आयत 28 में खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। कुरान मजीद की सूरह हज 22 आयत 61 और 62 में खुदा को बड़ी शान वाला और बड़ा कबीर बताया गया है। अल्लाह सुनता और देखता है। सूरह मोमिन 40 आयत नंबर 12, इसमें भी कादिर अल्लाह कबीर का जिक्र है। खुदा के असली नाम कबीर का जिक्र इन आयतों में है, जिससे यह साबित होता है कि अल्लाह साकार यानी जिस्मानी है। अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमां और जमीन के दरमियान जो कुछ मौजूद है सबको पैदा किया और फिर तख्त यानी अर्श पर जावे राजा। और पाक तौरात की पैदाइश यानी उत्पत्ति अध्याय में अल्लाह ने कहा है, आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। मतलब अल्लाह ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। तो फिर बताइए अल्लाह निराकार कैसे हुआ? फिर उसका गोश्त खाने से तुम्हें सवाब मिलेगा। हलाल जानवरों का गोश्त खाना अल्लाह की नीमतों में से एक है, तुम्हें सवाब मिलेगा। मगर याद रखो, कुर्बानी से तुम्हारी रूह में इतना ईमान बैठ जाना चाहिए जिस तरह तुम अल्लाह के नाम पर एक बेजुबान को बेझिझक कुर्बान करते हो, उसी तरह बिना किसी जज्बात के अल्लाह के दुश्मनों का भी यही अंजाम दे सकें। यह तुम्हें और कट्टर बनाएगा ताकि तुम हर चीज, हर रिश्ता, हर जान सिर्फ अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर सको। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रोजा रखो।
जब तुम अपने जिस्म को अल्लाह के लिए भूख प्यास से तड़पाते हो तो तुम्हें सवाब मिलता है। और तस्बीह को अपनी जिंदगी का नियम बना लो। और याद रखना, अल्लाह की पाक किताबें पढ़कर तुम मसाइक यानी विद्वान बन सकते हो। जब तुम इन सब बातों पर अमल करोगे तो यकीनन तुम्हें अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब होगी और तुम्हें अल्लाह पाक मिल जाएंगे। ऐ काजी, ये तो शहजादे मंसूर हैं। रोजा रखकर भूखा मरने से खुदा नहीं मिलेगा। यदि परमात्मा से मिलने का शौक रखता है तो हर दम हर एक सांस से नाम का स्मरण करता रहे। सिर्फ शरीर की पवित्रता से मोक्ष कैसे मिलेगा? सिर्फ वजू से यानी पानी से नहा लेने से मोक्ष नहीं है। अल्लाह के सच्चे नाम के जाप से मोक्ष होगा। इसलिए ये पूजा यानी ये भ्रम का घड़ा फोड़ दें। सच्चे नाम के जाप की शराब पीता जा, अल्लाह के नाम का नशा कर, परमात्मा से इश्क कर। न तो रोजा रख कर भूखा मर, न मस्जिद में सिजदा कर। खुदा तो तेरे दिल में रहता है। पहले इश्क की झाड़ू से इस दिल को साफ कर। ये ईर्ष्या की धूल, ये दुई, इसे फूंक कर उड़ा दे। ऐ काजी, किसी से ईर्ष्या न कर, भक्ति कर। ये माल भूखा शौक अल्लाह से मिलने का, तो हर दम नाम लो लगाता जा, लगाता जा। ये शहजादे मंसूर क्या कह रहे हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? अनल हक, ये कैसा कलमा है? अरे शहजादा मुर्शिद समस्तरबेज जी का शागिर्द बन गया है तो यकीनन अब इसकी जुबान से ऐसी ही बातें निकलेंगी जो दीन के खिलाफ हों। सही फरमाया आपने। अरे छोड़िए जनाब, ये तो शहजादा है, इसे भला कौन समझाएगा? ये महलों में ऐशो आराम से रहने वाले क्या जाने इबादत क्या होती है। इन सब बातों को समझने के लिए आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है शहजादे, और आपने अभी जिंदगी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही गुजारा है। आपने अभी सवाल करना सीखा है और हमने लोगों को इबादत की राह दिखाते दिखाते जिंदगी गुजार दी है। इल्म कभी उम्र का मोहताज नहीं होता काजी साहब। बेशक आपने आज तक बहुत से लोगों को इबादत की राह दिखाई है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि वो राह वाकई सही मंजिल तक जाती भी है या नहीं? अरे जाओ जाओ, अपने महलों में जाकर सियासत संभालो, इबादत पर सवाल उठाने चले हैं। मंसूर बहुत से काजी, पीर, सूफी फकीर, मौलवी हर किसी से ज्ञान चर्चा करता है। उन्हें अल्लाह की सच्ची इबादत और इल्म बताने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मगुरु जो अपनी मान बढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, उसकी बातों को सुनना तो दूर, उसे विरोधी मानकर उससे ईर्ष्या और नफरत करने लगते हैं। उसकी ज्ञानवर्धक बातें इन धर्म के ठेकेदारों के लिए असहनीय हो जाती हैं और वे उनसे चिढ़ने लगते हैं। रब का दीवाना शहजादा मंसूर महल छोड़कर अब बगदाद की गलियों में घूमकर जगह जगह समस्तरबेज जी के ज्ञान का प्रचार करने लगा। कुछ दिनों के बाद मंसूर के हृदय में एक ऐसी प्रबल प्रेरणा हुई कि वो अनल हक मंत्र का बोल बोलकर जाप करने लगा। दिन रात अनल हक कहता कहता मंसूर इतना मग्न हो गया जैसे गज मोती हाथी के मस्तक। उन्मन रहे दीवाना, खाए न पीवे मंगल घूमे, 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण करी ही, मेघ न माथा मोड़े। कुंज पक्षी की कुरल की तरह अनल हक मंसूर की रूह की गहराइयों से निकलने वाली एक पुकार बन चुका था। मंसूर दिन रात अनल हक की धुन में मदहोश होकर ऐसा डूब गया कि ना भूख की खबर रही, न प्यास की परवाह, न दिन देखा न रात। इबादत के सुरूर में ऐसा मदमस्त हो गया कि अनल हक कहता कहता मंसूर अलमस्त हो गया।
शहजादे, ये क्या हाल बना रखा है आपने? एक शाही राजकुमार होते हुए भी महलों का ऐशो आराम और शान और शौकत सब कुछ ठुकरा कर गलियों में फकीरों की तरह क्यों भटकते फिरते हैं? अब मेरा नाता किसी राजसी सत्ता से नहीं, बल्कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। मंसूर की हर सांस अब इबादत में मसरूफ थी, हर धड़कन अनल हक की माला। लोगों को इबादत का ये तरीका समझ नहीं आया, जिस कारण से काजी मौलाना और उनके कुछ साथी मंसूर का विरोध करने लगे। उन्होंने उसे क्या कुछ नहीं कहा, मगर मंसूर का एक ही उद्देश्य था, प्रेम में डूबकर परमात्मा को पा लेना। अनल हक बैठक नहीं है। आज हम यहाँ जिस मकसद से इकट्ठा हुए हैं वो किसी से छुपा नहीं है। इस मुल्क के शहजादे मंसूर की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। अब ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि एक साथ मिलकर इसे जड़ से मिटाने की कोई राह तलाश सकें। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अब हमें साथ मिलकर यह तय करना है कि किस तरह हम इस कमबख्त को अपने रास्ते से हटाएं। इसकी देखा देखी अगर लोग सीधे कुरान हदीस का हवाला देकर बहस करने लगेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर कौन हमें आलिम विद्वान मानेगा? देखिए, सीधी सी बात है, ये मंसूर हमारी दुकानों पर ताले लगवाना चाहता है, हमारी दीनी तिजारत को बंद करवाना चाहता है। इमाम साहब, ये मंसूर नाम का कीड़ा अब हद से आगे बढ़ रहा है। अरे इसे उस समस्तर बेज ने सिखा पढ़ाकर भेजा है। दीन की गहराई तक पहुंचने के लिए सदियां लग जाती हैं, कितनी नस्लें खप जाती हैं। और हम तो खैर पैदाइशी ही दीनदार हैं। ये हमारी क्या होड़ करेगा? ऐ लोगों, ध्यान से सुनो। अल्लाह ने इल्म सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिया है और हम उनमें से ही एक हैं। आम लोग दीन की बारीकियों को नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हें बस वही मानना चाहिए जो हम तुम्हें बताते हैं। कुरान और हदीस की सही ताबीर सिर्फ हम ही कर सकते हैं। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो गुमराही में है। हम दीन के रखवाले हैं। जो हमारी बात का अमल नहीं करेगा वो दीन का दुश्मन होगा और अल्लाह का गुनहगार कहलाएगा। इल्म हासिल करने का मतलब सिर्फ जुबानी बातें कहना या सुनना नहीं मेरे अजीजों। इल्म हासिल करने का मतलब है जो हम कहे उस पर अमल करना, किसी भी हाल में अल्लाह की तौहीन बर्दाश्त न करना और सबको बुराई से रोकना। तुम्हारे सामने कोई खुद को अल्लाह कहे तो तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो खुदा की इस तौहीन को? ऐ मुसलमानों, क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ने हमें क्या शरीयत दी है जो हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बने? जो हमारी बात न माने उसे नेस्त नाबूद कर दो। जो गुनहगार है उसे सजा दो। जो मुनकिर है, इनकार करने वाला है, उसे मिटा दो। अगर कोई अल्लाह की तौहीन करे तो सख्ती करो, फिर भी न माने तो खत्म कर दो उसे। अल्लाह के लिए यह जज्बा मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद, मंसूर मुर्दाबाद। मंसूर, इन सब का कहना है कि तुमने दीन की तौहीन की है, तुमने कुफ्र किया है। तुम अनल हक कहते हो, खुद को खुदा बताते हो। क्या तुम अल्लाह के वजूद को अपनी जुबान से कमजोर करना चाहते हो? बाबा, मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता। मैं नहीं चाहता कि मेरी सल्तनत में तेरी वजह से बगावत हो जाए। मैं सबके सामने आखिरी बार तुझे मौका दे रहा हूं। जिद छोड़ दे मंसूर और अनल हक कहना बंद कर दे। अनल हक, अनल हक, अनल हक। बादशाह, अब जनता खुद फैसला करें कि मंसूर को क्या सजा दी जाए। मंसूर को चौराहे पर बांध कर रखा जाए। शहर का हर बाशिंदा एक एक पत्थर उठाए, ऐसा पत्थर जो कम से कम आधा किलो वजन का हो। मंसूर को मारे। और जब जब इस मुनकिर की जुबान से अनल हक निकले, इसे कहें, छोड़ दे काफिर की जुबान, तौबा कर ले अपने गुनाहों से। यदि मंसूर फिर भी अनल हक कहे तो पत्थर मारें और आगे चले जाए। जब तक ये अपनी नापाक जिद नहीं छोड़ेगा यह सिलसिला जारी रहेगा। तंग आकर मंसूर अनल हक कहना छोड़ देगा। जहां देखो वहां बस उसी का नूर दिखाई देता है। जिस्म में, रूह में, मेरे दिल में, हर धड़कन में, रग रग में वो समाया है। वो है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मंसूर, तुम होश में तो हो? ये सब क्या कह रहे हो? कुछ तो होश और हवास से काम लो।
तुम मेरे बेटे हो, बगदाद के बादशाह के बेटे, इस मुल्क के शहजादे। ये महल तुम्हारा है, ये दौलत शोहरत सब तुम्हारी है, ये तुम्हारी सल्तनत है। मेरे बाद तुम्हें ही इन सब पर राज करना है। होश में आओ, देखो तुम्हारे चारों तरफ ये शान और शौकत, ये महल, ये ऐशो आराम, ये है तुम्हारी असली जिंदगी। और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारे इस रवैये से पूरी आवाम आज तुम्हारे खिलाफ खड़ी है। मत करो ये सब, मेरी बात मानो और बंद करो। इसके साथ जैसा सुलूक करना पड़े करें, इसको अपनी गलती का एहसास दिलाए। और अगर ये नापाक जुबान से अनल हक कहे तो हर शख्स दीन की खातिर इसे पत्थर मारे। शहर का हर बाशिंदा यहां से एक एक पत्थर उठाए और एक कतार में खड़ा हो जाए। यहां रखा हर एक पत्थर कम से कम आधा किलो वजन का है। कतार में बारी बारी इस मंसूर के सामने आगे आए और जब इस मुनकिर की जुबान से अनल हक निकले तो इसे पत्थर मारे और कहें छोड़ दे अनल हक कहना, तौबा कर लें अपने गुनाहों से। अगर फिर मंसूर अनल हक कहे तो दूसरा भी पत्थर मारे और आगे बढ़े। फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए। जब तक ये अपनी नापाक जिद नहीं छोड़ेगा ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पूरी आवाम का फैसला है और यही दीन का हुक्म है। अनल हक। अगर मैं भाई को प्रताड़ित करने वाली इस भीड़ का हिस्सा न बनी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन मेरा भाई भगत है, अल्लाह की सच्ची इबादत करता है। मैं उसे तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए मैं उसे पत्थर की जगह ये फूल मार दूंगी। जनता में मेरी बुराई भी नहीं होगी और भाई को भी तकलीफ नहीं होगा। अब जब तेरी चीखें बगदाद की गलियों में गूंजेंगी तब हर एक मोमिन समझेगा कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हमें सच्चा इल्म बताने चला था। इसे इतना मजबूर कर दो कि ये अनल हक कहना छोड़ दे। या तो यह खुद तौबा करे या इसकी जिद ही इसकी मौत का सबब बन जाए। हमारा दीन हर हाल में बुलंद होगा। शुरू करो। अनल हक। ऐ गुमराह, तूने खुद को खुदा समझने की जरूरत कैसे की? मंसूर, तूने दीन हक को बदनाम किया है। छोड़ दे ये अनल हक कहना वरना पत्थर लगेगा। अनल हक। अनल हक। अनल हक। काफिर, छोड़ दे अनल हक। तेरी ये जुबान गलत है। तू खुदा का नाम अपने साथ कैसे जोड़ सकता है? अनल हक। अनल हक। ए दीन के दुश्मन, ए मकरूह, छोड़ दे अनल हक कहना वरना तेरी रूह जहन्नुम में सड़ेगी। अनल हक। अनल हक। अनल हक। अरे मेरे शहजादे, आपने जो कहा वो कर दिखाया। आपने तो हमारी सारी मुसीबतें दूर कर दी। आपने हमारी खोई हुई उम्मीद लौटा दी है। कुएं भी भर गए हैं, तालाब में भी साफ पानी आ गया है। अब कोई भी प्यासा नहीं सोता। अल्लाह आपको सलामत रखे। मंसूर, छोड़ दे अनल हक कहना। तू एक जाहिल है, तेरा ईमान भ्रष्ट है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को अल्लाह कहने की? अनल हक। अनल हक। अनल हक। जिस मंत्र के जाप की वजह से भाई को ये पत्थर मारे जा रहे हैं
मैं भी तो वही मंत्र जाप करती हूँ। मेरा भाई सच्चा भक्त है, खुदा पर कुर्बान है। लेकिन अगर आज मैंने भी पत्थर मारने का नाटक करके भाई को फूल नहीं मारा तो अवाम में मेरी बदनामी होगी और लोग मेरी बुराई करेंगे। जैसे ये सब पत्थर मार रहे हैं, मैं भी उसी तरह फूल मार दूंगी। इससे भाई को चोट भी नहीं लगेगी और देखने वालों को लगेगा कि मैंने भी पत्थर ही मारा है। मेरी बदनामी भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने पत्थर नहीं फूल फेंका है। अनल हक, अनल हक। बहन, बोल अनल हक। भाई, जब सभी लोग पत्थर मार रहे थे जिससे आपके जिस्म पर इतने गहरे घाव बन गए, आप तब नहीं रोए? बहन, जनता तो अनजान है कि मैं किस लिए कुर्बान हूं। बहन, आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन मन धन भी सस्ता है। बहन, मुझे नादान जनता के पत्थर मारने का कोई दुख नहीं था क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। हे बहन, आपको तो सब पता है, मुझे इस मार्ग पर लाने वाली तू है। तेरा हाथ मेरी ओर कैसे उठ गया? भीड़ के पत्थरों को तो आप हंसकर सह गए और मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द भी नहीं होता और आप बुरी तरह रोने लगे। ऐसा क्यों? बेईमान, तेरे फूल का पत्थर से कई गुना दर्द मुझे लगा है। तुझे मुर्शिद कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। गहरा वार कर गया। उस फूल से मंसूर की आंखों से गिरने वाले उसके आंसू इस बात के गवाह थे कि विश्वासघात का दर्द शारीरिक यातना से कितना अधिक गहरा और असहनीय होता है। लोग आए और पत्थर मारते गए। सुबह से रात हो गई। मंसूर तो प्यार की एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे खुदा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं सुहा रही थी। न उसे अपने जीवन की फिक्र थी, न मौत की चिंता। जब पत्थर मारने वालों की कतार खत्म हो गई और सब चले गए, तब सिर्फ कुछ धर्म के ठेकेदार ही वहां मौजूद रहे। उन्होंने मंसूर को खोला और जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए। बादशाह, धर्म ऊपर राज नहीं, परिवार नहीं है। मंसूर अनल हक कहना नहीं छोड़ रहा है। इससे कहा जाए कि या तो अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरे हाथ, गर्दन, पैर सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।
क्या है तेरा ये अनल हक जो तुझे इतना बेबाक बनाता है, जिसके लिए तूने मौत को दावत दी? काजी, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। ना रख रोजा, ना मर भूखा, ना मस्जिद जा, ना कर सिजदा। वजू का तोड़ दे पूजा, शराबे नाम जाम पीता जा। पकड़कर इश्क की झाड़ू, साफ कर दिल के हुजरे को। दूई की धूल रख सिर पर, मुसल्ले पर उड़ाता जा। धागा तोड़ दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना, मजीखत को जलाता जा। कहे मंसूर काजी से निवाला कूफर का मत खा। अनल हक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा, यही कलमा सुनाता जा। मंसूर, अनल हक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरा एक हाथ काट दिया जाएगा। अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। अनल हक कहना छोड़ दे मंसूर, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। अनल हक, अनल हक। बस अगर अब की बार अनल हक कहा तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। अनल हक, अनल हक, अनल हक। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। मैं मंसूर, लेकिन सबसे पहले इस शहर का फर्ज आप सबकी खिदमत कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी भी है और फर्ज है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मंसूर महसूर क्यों हो गया? एक तो है मशहूर, मशहूर होता प्रसिद्ध, एक महसूर महरूम यानी कुर्बान। कहते मंसूर महसूर क्यों हो गया, कुर्बान क्यों हो गया? शरीर फांसी प्रवेश और जाके ऊपर इतनी नौबत बीती। कैसा है वो देश, वो कितना सुखदाई होगा जिसके लिए शरीर टुकड़े टुकड़े करा दिए, मरते मटो मल के गिरता। अब इस ज्ञान को परमात्मा ने मंसूर अली जी को दिया था। उसके बाद उसने अपने धर्म के लोगों को समझाना चाहा, जिसका परिणाम ये हुआ। कहा था, अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा ना कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद जा न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे को जा, शराबे नाम पीता जा।
वजू का तोड़ दे कूदा शराबे नाम पीता जा। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के गुजरे को। पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर दिल के गुजरे को। दुई की धूल रक्षर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दुई की धूल रक्षर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। इसने हमारे धर्म, मजहब और हमारे इल्म को गलत ठहराया है, इसलिए इस काफिर को जन्नत नसीब ना हो। इसकी लाश को दफन नहीं, जलाकर राख को दरिया में बहा दिया जाए। मंसूर की उस राख से भी अनल हक शब्द निकल रहे थे। कुछ ही देर बाद 1000 मंसूर नगरी की गली गली में अनल हक कहते हुए घूमने लगे और सब डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। परमात्मा ने वह लीला समेट ली और फिर एक मंसूर गली गली में घूमकर अनल हक कहने लगा। फिर अंतर ध्यान हो गया। मुर्शीद समस्तर बेजी ने मंसूर का नाम बदलकर मोहम्मद रखा और उसे लेकर हिंदुस्तान, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान का शहर मुल्तान है, वहां आ गए। वहां अच्छी आत्माएं उनके अनुयायी बन गए, परंतु इस्लाम के विरुद्ध भक्ति क्रिया होने के कारण वहां के व्यक्तियों ने घोर विरोध करना शुरू कर दिया। जो अनुयायी बने थे उनका भी आश्रम में जाना बंद कर दिया। समस्तर बेज जी के पास ईंधन समाप्त हो गए। उन्होंने शहजादे मंसूर से कहा कि इस आटे की एक ही मोटी रोटी बनाकर शहर में ले जा और किसी के घर से रोटी पका ला। शहजादा कच्ची रोटी लेकर शहर में गया। किसी ने रोटी नहीं सेकी, उल्टा मोहम्मद के मुख पर चोट मारकर जख्मी कर दिया। बिना रोटी पकाए शागिर्द वापस आया और सदगुरु जी को बताया, लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया, रोटी भी नहीं सेकी। तब समस्तर बेज जी ने रोटी को हाथ पर रखकर सूरज की ओर मुख करके कहा, ए सूरज, यहाँ आकर मेरी पाटी सेक। उसी समय सतगुरु जी के हुक्म से सूरज जमीन के करीब आने लगा और गर्मी इतनी बढ़ गई कि मुल्तान शहर जलती भट्टी में तब्दील होने लगा। हर तरफ जलती आग जैसी गर्मी की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पूरा मुल्तान शहर तेज तापमान से धधकने लगे। सभी बिना मरे भी मौत से बदतर पीड़ा भोग रहे थे। जमीन इतनी गर्म हो गई कि अंगारों की तरह तप रही थी, उस पर कदम भी नहीं टिक रहे थे। गर्मी से तप रहे लोगों की हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उनकी आंखें बुरी तरह जल रही थी और हर सांस के साथ फेफड़े झुलस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शरीर के अंदर का खून खौल रहा है और सब कुछ जल रहा है। सभी सूरज की तेज गर्मी की जलन से बहुत बुरी तरह तड़प रहे थे। पूरे मुल्तान शहर ऐसे खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया जहां मौत राहत थी, लेकिन जिंदगी एक असहनीय यातना जिसे सहना नामुमकिन हो गया था। कुछ समझदार लोग सतगुरु की खिदमत में पेश हुए और माफी मांगी। कहा कि कुछ नादान लोगों के कर्म की सजा पूरे मुल्तान को मत दीजिए। सतगुरु ने कहा कि ये लोग नादान नहीं, दुष्ट हैं। इन्होंने आग जैसी सस्ती वस्तु भी संतों को देने से मना कर दिया। इस बच्चे का मुंह फोड़ दिया। करबद्ध खड़े लोगों ने कहा कि ये आपकी शक्ति से वाकिफ नहीं है, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दो। ये सुनकर सतगुरु शमस्त्रबेज ने कहा कि तुम खुदा को बीच में ले आए हो तो माफ कर देता हूँ। सूरज की ओर नजर करके कहा, अपनी गर्मी कम कर दे, पता नहीं ये लोग दोज़ख की आग कैसे सहन करेंगे। इस घटना के बाद मुल्तान के लोग भक्त बनने लगे। असली सतगुरु कबीर जी, जो समस्तर बेज का अभिनय कर रहे थे, उन्होंने अपनी योजना के तहत इस घटना के बाद कुछ दिन मौन धारण किया, ये लीला करते हुए कि वो यानी समस्तर बेज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ हुए घोर विरोध व अत्याचार को देखकर नाराजगी जताते हुए मौन हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर असली समस्तर बेज जी, जो कि उस शहर से बहुत दूर थे, उनकी जुबान भी कुछ वर्षों से स्वाभाविक बंद थी, लेकिन शरीर एकदम स्वस्थ था और उन्हें किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था। वो परमात्मा जी की प्रेरणा से मुल्तान शहर की ओर चले। प्रतिदिन की तरह समस्तर बेज जी के रूप में कादिर अल्लाह आश्रम से बाहर सुबह सैर करने गए।
और वापस नहीं लौटे। सुनसान जगह पर बहुत आगे जाकर अंतर्ध्यान हो गए और उसी दिन असली समस्त बेद जी उस आश्रम में आ गए जो कुदरती मौनी हो गए थे। किसी को शक नहीं हुआ और असली समस्त बेद जी ने आते ही शरीर त्याग दिया। लोगों को आज तक इस रहस्य का पता नहीं है। समस्तर बेद जी के शरीर को कब्र में दफना दिया गया और सन 1329 में यादगार बना दी गई, जो आज भी इस बात का गवाह है। उस कब्र की आज दोनों हिंदू तथा मुसलमान सजदा करते हैं। तो बच्चों, दास के इस प्रयत्न को सीरियसली लो। ये दाता की दया है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगी क्योंकि शैतान गलत है। आप आँख खोल लो कि आपको बुद्धिमान बनाया, शिक्षित बनाया और फिर दास के द्वारा ये निर्मल ज्ञान आप तक पहुंचाया। इसको दृढ़ता से अप्लाई करो, फॉलो करो, इसको अपने हृदय में धारो, इसके अनुसार चलो। बच्चों, ये ज्यादा दिन नहीं होया करते, कोई रोजा है दाता की लाभ उठा लो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे।